पिछले वाले एपिसोड में बहुत भाई लोगों ने कमेंट किया था कि मुझे गिम्बल चलाना सीखना है स्टार्ट से, यानी गिम्बल हैंडल करना। अब हैंडल करने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल ट्राइपॉड तो हर कोई इस्तेमाल कर लेता है। अब इसमें जितने भी सारे स्टेप होने वाले सब के सब बिगिनर्स के लिए होने वाले हैं। जो नया नया गिम्बल लेना है उनको कुछ पता ही नहीं कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, बाकी स्टार्ट करते हैं, भाषा नहीं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा इसका बैलेंसिंग का। जब तक ये बैलेंस नहीं होगा इसका मोटर ठीक से काम नहीं करेगा। वैसे भी इसका पेलोड रहता है 250 ग्राम या 280 ग्राम का होगा, इसके प्रोडक्ट के ऊपर लिखा रहता है। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान देना, ये जो है ब्रांडिंग ऊपर रहना चाहिए और कैमरा इधर के साइड में। ठीक है, ऐसे। देन अब करते हैं बैलेंसिंग धीरे धीरे। कितना भारी पे, चलो ठीक है, इतना काफ़ी है, ये बीच में अटक जाना चाहिए। ठीक है, फिर हम स्टार्ट कर देंगे। हमारा आ चुका है गिम्बल परफेक्ट मोड पे। अब जैसे भी इस्तेमाल करना चाहते हो परफेक्टली काम करेगा। जैसे ऐसे डोलन डोलन करोगे, अगर ये परफेक्टली बैलेंस नहीं है तो ये अच्छे से काम नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। अब जब भी गिम्बल हम इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट टाइम हमारे हाथ में आता है तो दिक्कत ये रहता है कि इसको शूट कैसे करें। जैसे ऐसे हिलन डोलन करोगे तो नॉर्मली इसमें स्टेबलाइज तो होता है, बट इसे परफेक्टली शूट करने के लिए हमें पैड का इस्तेमाल करना पड़ता है। नॉर्मली सबसे पहले मैं बताऊँगा कि कैसे शूट करना है। जैसे ऐसे रिकॉर्डिंग ऑन, देन ऐसे घोड़े की तरह चलते जाओ एंड हमें कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब सेकेंड शॉट जिसमें मैं स्टेबलाइज करके खुद को भी स्टेबलाइज करो और जो हमारा गिम्बल है वो भी तो स्टेबलाइज कर ही देगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें पैर को नीचे करना पड़ेगा, गिम्बल को भी नीचे कर लेना। ठीक है, एंड धीरे धीरे टोच का इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब जो हमारा हाई हील्स होता है ना लड़कियों का, उस चीज़ का। ऐसे बैकवर्ड में भी इस्तेमाल कर सकते हो, बस एक स्टेबल फुटेज के लिए। नॉर्मल चलोगे ऐसे तो कभी स्टेबलाइज मिलेगा ही नहीं, भले ही आपके पास 50,000 का गिम्बल क्यों ना हो। अब ऐसे में भी स्लाइडिंग में भी सेम ही शॉट्स निकालना पड़ता है, मतलब पैड को वैसे ही रखो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं। नॉर्मली की जगह पे खुद को थोड़ा सा डाउन करो एंड धीरे 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 करके ऐसे आगे आगे के साइड में चलना, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे में पूरा शॉट ही ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऐसे बैकवर्ड में लेना है। तो इस तरीके से वैसे वेडिंग्स वगैरह में भी ऐसे ही काम किया जाता है जब आपके पास बड़ा सा गिम्बल होता है और बड़ा सा कैमरा। अब ऐसे मूव फॉरवर्ड का भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे आगे बढ़ना होता है तो नॉर्मली ऐसे चलोगे तो हमें सेफ तो मिलेगा ही। अब इसका बैक फॉरवर्ड भी हम इस्तेमाल कर लेंगे, मतलब थोड़ा अच्छे वे में। ठीक है, खुद को डाउन करेंगे, देन धीरे धीरे धीरे। अब बात करते हैं मोटर्स की, मतलब मोटर्स जैसे हमें स्लाइड करना होता है, जैसे बीच में ये साइकिल है हमारा। ठीक है, ऐसे ट्रैक करना है तो नॉर्मली चलोगे तो इसका जो पोजीशन है ये हिल जाएगा, इधर के साइड से चलाएगा। ठीक है, जो कि हमको बीच में रखना है पूरा परफेक्टली। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस चीज़ पे ध्यान दो। जैसे इसे घुमाओगे उस हिसाब से ये काम करेगा। फास्ट में घुमाओगे तो ये लेट काम करेगा, देख सकते हो। तो स्टार्ट से ही आपको हाथ को आदत लगाना पड़ता है कि भैया इसे धीरे 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 इस्तेमाल करो, जिससे ये परफेक्ट स्मूथ वीडियो रिकॉर्ड कर पाए। ठीक है, जैसे मैं फास्ट में करूँ, दिखाई दे रहा है, एक मिनिमम स्पीड रहता है जिससे आप अपने हाथ को कंट्रोल कर सकते हो और उसी के साथ साथ गिम्बल को भी। ठीक है, जिससे हमें एक परफेक्ट शॉट देखने को मिलता है। अब सबसे पहले नॉर्मल एक शॉट लेके दिखाते हैं जो आप लोग नया गिम्बल लेने के बाद करते हो। ठीक है, तो नॉर्मली हम शॉट लेंगे, ऐसे रिकॉर्डिंग चालू एंड इस तरीके से, क्योंकि हमें गिम्बल हिलाना नहीं आता। अगर नॉर्मल इसको देते हैं, मतलब हमारे पास एक बंदा है, इधर आ रहा है। एक चीज़ बता रहा हूँ, बीच में जो हमारा ये सब्जेक्ट है इसे बीच में रखना है और वहाँ तक शूट करते हुए जाना है। ठीक है, जा। ला, यहाँ पे आपने देखा होगा एक चीज़, ये जैसे भी शॉट लेने की कोशिश करता है तो ये जो हमारा साइकिल है ऐसे हिलाओगे तो अचानक से ये बढ़ जाएगा। जैसे मैंने बताया ना अभी मोटर का स्पीड, इसे कैसे मिनिमम स्पीड में रखना पड़ता है और अपने हाथ को भी कंट्रोल में रखना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होगे, रूल ऑफ थर्ड दिखाई देगा, जो कि इसके ऊपर क्लिक करते हैं आप लोग को सेटिंग अंदर होगा, जिसको ग्रिड लाइन भी कहते हैं। इसे ऑफ करोगे तो यहाँ पे जितना भी लाइन होगा वो सारा का सारा गायब हो जाएगा। ठीक है, तो उसे ऑन करने के लिए हम यहाँ पे इसको ऑन कर देंगे, सिंपल सी बात है। अब इससे क्या होता है कि बीच में लाइन दिखाई देगा और आपका जो सब्जेक्ट है वो बीच में है या नहीं वो परफेक्टली दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे ही हम बीच में रखेंगे अपने सब्जेक्ट को, देन शूट करेंगे। ऐसे हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, देन इसे बीच में रखेंगे
मोटर का स्पीड हमको पता है, इसलिए हम इसे धीरे धीरे करके अब बिल्कुल परफेक्टली शॉट हमें निकल के दिखता है। अब ये एक बार में तो पूरा परफेक्टली नहीं शॉट निकाल पाओगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओ। स्पीड रैम टाइप जितने भी वीडियोज होते हैं जिसमें हमारा जो मेन सब्जेक्ट होता है वो होता है बीच में, ठीक है, उस टाइम पे शूट करने में आपको बहुत सारा हेल्प मिल सकता है ऐसे शॉट्स निकालने में, ठीक है। गिम्बल कैसे हैंडल किया जाता है, उसका मोटर स्पीड कितना है, ये सारा चीज़ समझ सकते हो। इसका जो एप्लीकेशन होता है इससे भी एडजस्ट कर सकते हो, बट इसको नॉर्मल मोड में छोड़ देना ज़्यादा बेटर लगता है हमको, ठीक है। अब गिम्बल सीखने के अगले पड़ाव में यानी अगले स्टेप में होता है इसका लो एंगल शॉट, जिसे ऐसे रोटेशन करोगे तो ये अपने आप ही रोटेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ऐसे लो एंगल शॉट्स लेते हैं तो हमें थोड़ा सा दिखावा टाइप, शो ऑफ टाइप वीडियो हम बना पाते हैं। जैसे कोई मॉडल होगा हमारे पास, अब जब भी हम लो एंगल का इस्तेमाल करते हैं तो अपने पैर पर ज़्यादा फोकस नहीं करते और जो हमारा फ्रेमिंग है उस पर भी ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा कैमरा ठीक से दिखाई नहीं देता, ठीक है। उसी धीरे धीरे आदत के साथ तो सब समझ जाओगे क्या होता है। आगे देखो भाई मॉडल साहब, चलो यहाँ पे डाउन करते हैं एंड ये धरती के पास ज़्यादा रहता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन एंड आगे बढ़, चल लेट्स गो। रीफ्रेमिंग का तकलीफ़ हो रहा है बिकॉज रास्ता मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, प्लस में डिस्प्ले भी। इसके अंदर लास्ट जो कि हार्ड भी है एक तरीके से, वैसे इस वाले गिम्बल में मैं अभी तक इस्तेमाल नहीं किया और मुझे इस्तेमाल करना आता भी नहीं है। मेरा जो होएम का गिम्बल था उसमें परफेक्टली वर्क करता है, ठीक है। वो है इंसेप्शन मोड, जैसे ऐसे रोटेशन होते हुए आता है उस तरीके से। तो ये जो है इंसेप्शन मोड, इसके लिए एक एप्लीकेशन आता है, मतलब इसका ही होगा, डिजिटेक का है तो डिजिटेक का एप्लीकेशन होगा, होएम का है तो होएम का होगा, ठीक है। या आप नॉर्मली रिकॉर्ड करना चाहते हो तो ऐसे हम रखते हैं, ठीक है, एंड धीरे धीरे वैसे ये चीज़ तो आप अपने हाथों से भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे। तो ये है लास्ट हमारा पॉइंट एंड चलो वीडियो ख़त्म हो चुकी है, रेटिंग भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप लोग सीख गए होंगे कि कैसे इस्तेमाल करते हैं एक छोटू मोटू सा गिम्बल को। बड़ा वाला भी आ चुका है वैसे। बाकी चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे हो तो फॉलो कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। एंड अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक ले बाय टाटा सी यू एंड जय हिंद।